जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें ना घमंड, अहंकार, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें कभी मैं नहीं करनी चाहिए कि मैं ये और मैं वो, क्योंकि संगत जी, गुरु जी को ईगो करना तो बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मतलब उनको पसंद ही नहीं थी वो चीज़। गुरु जी हमेशा ये बोलते थे कि मेरे दर पे आए हो ना, तो जहाँ पे आपने अपनी चप्पलें उतारी ना, वहीं पर आप अपनी ईगो उतार करके आओ। क्योंकि देखो, किसी भी पवित्र स्थान पर, किसी भी भगवान के यहाँ, चाहे कोई भी हो, किसी के यहाँ ईगो नहीं चलती। और गुरु जी के यहाँ तो संगत जी बिल्कुल भी नहीं चलती। गुरु जी कहते हैं मैं सब दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन इसके बावजूद तुम में कभी भी मैं नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आएगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा साथ में। अगर तुम सही हो, मैं तुम्हारा हर वक्त साथ दूंगा, हर वक्त हाथ पकड़ कर चलूंगा। सिर्फ ईगो छोड़ दो, लोगों को दुखी करना छोड़ दो, किसी के लिए बातें करना छोड़ दो, अपने में रहो, अपने गुरु जी के साथ रहो बस। परिवार देखो, गुरु जी हमेशा कहते थे परिवार की सेवा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। इसीलिए परिवार की सेवा करो, अपने आप में रहो। क्यों लोगों के बारे में बात करनी, क्यों ईगो रखनी? गुरु जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं होशियारपुर से हूँ और मेरा नाम मानसी है। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है और मुझे कब से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग जल्दी शेयर कर। और मैं संगत जी गुरु जी से ना अब मार्च 2023 में जुड़ी थी। मार्च में समर वेकेशन में मैं अपनी ताई जी यानी कि आंटी जी के साथ मैं उनके घर जा रही थी। तो हम बस में बैठे और रास्ता बहुत ही लंबा था। मेरे आंटी मतलब जो ताई जी थे, आंटी जी गुरु जी को कब से मानते थे। और जब हम बस में हम बैठे हुए थे तो मैंने देखा कि एक मेरी लेफ्ट साइड पर एक आंटी जी बैठे हैं, जिनके फ़ोन में गुरु जी का वॉलपेपर लगा हुआ था और उन्होंने गुरु जी का संगत जी ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। तो मैंने अपनी आंटी जी को बोला कि ये तो वही गुरु जी है ना जिनको आप भी मानते हो। तो मेरी आंटी जी को संगत जी उनका ब्रेसलेट नहीं दिखा। थोड़े दिन के बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरी आंटी जी के घर पे ना जोत में माता रानी के दर्शन होते थे। तो माता रानी का फोटो भी संगत जी वो जो था ना स्वरूप माता रानी का, वो भी काली पड़ जाती थी। तो उससे देखकर मैं डर गई और आंटी जी ने बोला कि डरो मत, माता रानी खुश नहीं मतलब कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, तो तुम डरो मत इस चीज़ को लेकर के। और उसके नेक्स्ट डे मेरी आंटी जी संगत जी नाश्ता बना रहे थे। तो मैंने देखा कि संगत जी उनकी चपातियों में ओम बनते थे।
और मैंने भी एक चपाती बनाई और मेरी भी संगत जी मेरी चपाती में भी ओम बना। और मैंने अपनी आंटी जी को बोला कि देखो मेरी चपाती में भी बना है। और उन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए पहले परीक्षा देनी पड़ती है। और उस टाइम मुझे संगत जी फेल हुआ कि तू शिव जी को तो मानती है और तू गुरु जी को भी मानना स्टार्ट कर संगत जी। तो फिर अप्रैल में मैं अपने घर आई तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना ना स्टार्ट कर दिया। और समर के दिन थे तो मैं इवनिंग को मंत्र जाप करती थी और मेरे घर के मंदिर से संगत जी ठंडी ठंडी हवा आती थी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं मंत्र जाप करती थी ना तब मेरे कान के पास चुटकियों की आवाज़ आती थी। और जब मैं अपनी आंखें खोल करके देखती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। संगत जी जून में मेरी मम्मा की सर्जरी हुई और आफ्टर 15 डेज मैं और मेरी मम्मा और मेरा भाई हम कहीं जा रहे थे तो संगत जी जा रहे थे तो कि घर से थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक गोल्डन सांप रास्ता संगत जी रास्ता काटते हुए जा रहा था और वो हमें दिखाई नहीं दिया था। उसके बाद वो मैं पीछे बैठी थी एक्टिवा के और वो मेरे ऊपर चढ़ गया। संगत जी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और हमने एक्टिवा फेंक दी और मैं संगत जी चलती एक्टिवा से गिर गई और उसकी वजह से मम्मा को नी पर चोट लगी। इसके संगत जी एक दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी परीक्षा लेनी है। और एक वीक बाद पता चला कि मम्मा के जो गल ब्लेडर था ना संगत जी तो उसमें स्टोन है और उसका ऑपरेशन होना है। 15 डेज पहले ही एक सर्जरी हुई है, उसके 2 वीक बाद ऑपरेशन। तो संगत जी मैं बहुत रोई कि मेरी मम्मा को जल्दी ठीक कर दो गुरुजी, जल्दी ठीक कर दो। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे मैंने गुरुजी से संगत जी गुरुजी के छोटे मंदिर जाना था। मैंने अपने मामू यानी मैंने अपने अंकल को बोला था कि हम दोनों गुरुजी के मंदिर जाएंगे और अचानक से संगत जी उनको कोई ज़रूरी काम आ गया और मैं स्कूल आई और मम्मा ने बोला कि अंकल को ज़रूरी काम आ गया है। स्कूल से जब मैं आई तो उन्होंने बोला तो वो नहीं जा पाएंगे। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बुला लो, प्लीज़ मुझे आना है आपके पास, प्लीज़ बुला लो। तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला प्लीज़ गुरुजी आप मेरी भी सुन लो। मेरी मतलब संगत जी उसी टाइम पे जैसे मैंने सुना ना मैंने बोला तो गुरुजी ने मेरी सुन ली। तभी मेरी ताई जी आंटी जी की कॉल आई कि मानसी चलेगी गुरुजी के मंदिर। तो मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं मतलब उसके अंकल को कोई ज़रूरी काम आ गया है तो मतलब आ गया और अब उसने नहीं जाना। तो मेरी आंटी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम उसे कह दो कि गुरुजी के मंदिर चलने के लिए तैयार हो जाए। और संगत जी तब मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंदिर पहुंचते ही ना संगत जी एक लंबी लाइन लगी हुई थी और हम ना लाइन में लगे। जब हमारी टर्न आई तो हमने गुरुजी का ऐसे माथा टेका और लंगर प्रसाद लिया तो हम मंदिर से बाहर निकले। तभी एक सेवादार अंकल आए और मुझे उन्होंने खींचा और संगत जी मुझे एक ना फ्रेश फ्लावर रोज़ का मतलब रोज़ दिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे आंटी के मन में था कि गुरुजी मुझे मत देना, मैं संभाल नहीं पाऊंगी और मैंने मांगा भी नहीं था कि मुझे मिल गया संगत जी। और मेरा मन था कि गुरुजी का स्वरूप लेकर के आऊँ मैं। और दिवाली के एक दिन पहले मैं लुधियाना गई थी तो वहाँ से एक आंटी जी से संगत जी मुझे रॉक स्टार स्वरूप मिला। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 7 दिसंबर को संगत जी 10:30 बजे अमृत वर्षा स्टार्ट हुई और मैंने शोर मचा दिया संगत जी। और 10 मिनट तक अमृत वर्षा हुई
और उसके बाद वो बंद हो गई, जैसे वो गुरुजी ने बंद की हो, क्योंकि संगत जी उनके स्वरूप पर गुरुजी के फिंगरप्रिंट छपे हुए थे और शायद उन्होंने मुझे ही दर्शन देने हो। 7 दिसंबर की इवनिंग के टाइम मुझे जोत में काली माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जैसे आपने मुझ पर कृपा की है वैसे ही अपनी सारी संगत पर कृपा करना, ऐसे ही सबको संभालना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी जो मैं सत्संग सुनाने वाली हूँ वो तीशा आंटी जी का है, जो कि दिल्ली से हैं। उनका मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है और आज सुबह ही शेयर किया है, और इनका आंटी जी का अभी दूसरा सत्संग आया है, तो मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग मेरी पापा और मेरी भतीजी यानी कि भाई की बेटी का है। गुरु जी ने उन दोनों को ब्लेस किया। संगत जी, पहले मैं अपने पापा का सत्संग शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मैं अभी अपने पेरेंट्स के यहाँ ही रहती हूँ शादी के बाद 2020 से। संगत जी, मैं अपने पापा की बहुत क्लोज हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे माँ पापा हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें। सबके पेरेंट्स को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करें। संगत जी, वैसे तो मेरे पापा की एज 65 है और वो खाने पीने का उनको बहुत शौक है, शौकीन है खाने पीने के, और उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे उन्हें कोई परहेज भी करना पड़े। लेकिन अचानक से सितंबर में उनको ना संगत जी यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि शायद ना स्टोन की दिक्कत हो सकती है या कोई नस वगैरह ब्लॉक हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और संगत जी, सर्जरी से उन्होंने बोला कि ये सब सर्जरी से ही ठीक होती है। अब संगत जी, आप सब जानते ही हो कि स्टोन की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा परहेज़ करना होता है। हम सब डर गए कि कहीं कोई सर्जरी वगैरह ना हो। संगत जी, मैं गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मतलब बहुत करती हूँ। डॉक्टर ने हमें पापा के ना कुछ टेस्ट करवाने को कहा। उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हम सब डर गए कि कहीं कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब रिपोर्ट्स में से बहुत ज़्यादा डर गए थे हम। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ रिपोर्ट्स में ना कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम ना हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। संगत जी, देखो कुछ ना कुछ दिक्कत तो थी, तभी ये सब हो रहा था पापा को। संगत जी, जब रिपोर्ट्स आई तो सच में सारी रिपोर्ट्स ना नॉर्मल आई। सिर्फ उनको अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी, फर्स्ट स्टेज फैटी लीवर आया था, जो कि नॉर्मल मेडिसिन खाने से ना कंट्रोल हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मेरे पापा को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और वो सो ही नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी थी। और उन्हें मैंने गुरुजी से संगत जी उसी टाइम मैंने अरदास की कि गुरुजी मेरे पापा को एकदम से आराम दो ताकि वो आराम से सो सकें। और संगत जी, मैंने मंत्र जाप लगाया। मैं रोज सोने से पहले मंत्र जाप सुनती हूँ और मेरे पापा भी सुनते हैं मेरे साथ।
संगत जी, उस दिन से पापा को बिल्कुल खांसी नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अब अपनी भतीजी का सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी भतीजी मेरे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो मतलब मेरे जीने का सहारा है वो। संगत जी, वो 4 साल की है और इस साल दिवाली पे धनतेरस के दिन उसे अपने साथ मैं ऐसे ही मार्केट ले गई। वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं घर आने के बाद शाम को अचानक उसे हल्का सा फीवर हुआ। तो मैंने संगत जी उसको मेडिसिन दी, होम्योपैथिक मेडिसिन दी। संगत जी, वो एलोपैथी या कोई और दवाई बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ होम्योपैथिक से ही उसे आराम पड़ जाता है। बट उस दिन नहीं पड़ा, तो मैंने उसे संगत जी एक पैरासीटामोल और पैरासीटामोल सिरप में मिश्री मिला करके उसको दे दिया। उसके बाद उसका बुखार 5-6 घंटे के लिए उतर गया। अगले दिन फिर मॉर्निंग में उसे फीवर हो गया। मैंने फिर दवाई दी, फिर संगत जी उतर गया। संगत जी शाम तक फिर उसका फीवर तेज हो गया, यानी कि 103 हो गया। और टाइम भी ऐसा कि 9 बज रहे थे। आप संगत जी, त्योहार के दिन बच्चा बीमार था और सब बहुत टेंशन में थे, क्योंकि दवाई ये बिल्कुल भी नहीं पी रही थी। हम सब ने बहुत कोशिश की पीने की संगत जी, लेकिन वो पीने को रेडी ही नहीं थी। फिर दूसरा रास्ता ये था कि इंजेक्शन और ग्लूकोज के जरिए ना मेडिसिन बॉडी में जाए, और हॉस्पिटल जाने का मतलब कि वो उसे एडमिट करते और ना जाने बच्चा और ज़्यादा परेशान होता। तो मैंने एक फ्रेंड से कंसल्ट किया। उसने बोला कि मैं घर आकर के सारा सेटअप करूँगी, डॉक्टर को घर ले आऊँगी, हॉस्पिटल जाकर और परेशानी होगी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर मैं उसे अपनी गोद में लेकर के संगत जी, मैंने गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती रही और कोई और गुरु जी से संगत जी और गुरु जी से उसे ठीक करने की अरदास करती रही। उस वक्त 11:30 होने को थे, 11:30 होंगे रात के। उस वक्त संगत जी, आप सब विश्वास नहीं करोगे, सच में गुरु जी ने ऐसे ब्लेस किया मेरी बच्ची को। उसका फीवर 103 जो था वो कैसे उतर गया हमें पता भी नहीं चला। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। मैंने सोचा ये वहम है या ये वहम है मेरा। मैंने थर्मोमीटर संगत जी उसको लगाया। सोचो ऐसे कौन कर सकता है गुरु जी के सिवा। ना कोई दवाई ली उसने, ना कोई संगत जी ठंडे पानी की पट्टी, ना कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। बस मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप चलाया था। मैं गुरु जी के मंत्र जाप चलाया था और मैं गुरु जी को बोलती रही थी कि गुरु जी मेरी भतीजी को ठीक करो, उसको ब्लेस करो। और संगत जी गुरु जी ने उसे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरी भतीजी जब भी मैं सुबह शाम गुरु जी की जोत जलाती हूँ तो मेरे पास आ जाती है और जय गुरु जी बोलती है। और जल प्रसाद भी मुझसे लेकर के संगत जी वो पीती है। और गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है और बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका भी शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कई दिनों से ना संगत जी, गुरु जी के मुझे गुरु जी मैसेज के द्वारा बोल रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, पर मुझसे हो ही नहीं रहा था। खैर, जैसी गुरु जी की इच्छा होगी तभी मैं लिख रही हूँ। गुरु जी, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे गुरु जी के बारे में संगत जी एक आंटी जी यानी कि सीमा आंटी हैं, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया समाधि दिवस गुरु जी का 31 मई को है और उनसे 25 तारीख को 2023 को मिली थी। मैंने उनसे पूछा कहाँ पर होगा, तो उन्होंने बताया कि लखनऊ रॉयल कैफ़े में होगा। तो मैंने कहा ठीक है। बस मैं अपने बेटे के साथ संगत जी वहाँ पर पहुँच गई। उस दिन मेरा फास्ट था, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने चाय प्रसाद संगत जी लेने से ना मना कर दिया। फिर लंगर प्रसाद मिला, वो भी मैंने नहीं चखा क्योंकि मेरा तो फास्ट था ना, मैं तो कुछ नहीं जानती थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और हम सब वाइट कपड़ों में संगत जी थे, शब्द हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग बिल्कुल शांत थे। मैंने माथा टेका, हम वापस आ गए। तब मेरा गुरुजी से संगत जी उस वक्त तक कोई कनेक्शन नहीं बन पाया था, बट मेरे बेटे ने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया था। वो गुरुजी के मैसेज पढ़ता था, सत्संग सुनता था। उसने मुझे भी सुनाना शुरू कर दिया। मैंने संगत जी शिव अंकल का सत्संग सुना, तब मुझे ना कुछ अंदर से एहसास होने लगा। एक दिन मेरे बेटे को मैसेज मिला कि पुत्र, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और मुझे ये बात संगत जी मेरे बेटे ने नहीं बताई थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी का जो फोटो है, संगत जी मुझे माफ़ करना, मैंने उसको यही बोला गुरुजी का फोटो कहाँ से मिलेगा, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं बोलते, वो गुरुजी का स्वरूप होता है, मैं नहीं जानती थी इस बारे में, मुझे माफ़ करना। और 1 महीना यानी जून ऐसे ही निकल गया। फिर मेरे बेटे को उन आंटी ने बताया कि गुरुजी का बर्थडे है जो 7 जुलाई को है। मेरा बेटा संगत जी गुरुजी का बर्थडे गुरुजी का सच्चा भक्त बन गया है। वो संगत से भी जुड़ गया और उसको सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ 7 तारीख को। संगत जी उसके बाद ना 7 तारीख को चेकफर क्लब में, सॉरी मुझे ये नाम इतना एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा, और मैं गुरुजी का बर्थडे संगत जी उनमें वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे ना बहुत धूमधाम से मनाया गया और उसको वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद की सेवा मिली। वो बहुत खुश था, बहुत ही खुश था। गुरुजी उसके साथ हैं। उसी रात मुझे सपने में एक त्रिशूल डमरू मुझे दिखाई दिया। जैसा मैंने सपने में देखा था ना संगत जी, वैसा ही सेम मुझे वहाँ क्लब में पहुँचने पर दिखा। गुरुजी का दरबार सजा था, त्रिशूल डमरू दोनों ही मुझे वहाँ दिखे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने वहाँ चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ चखा। मैं बहुत खुश थी मैं। फिर चलते समय संगत जी मैंने फिर से माथा टेका और एक मेरे को वहाँ पे मोर पंख, वहाँ से मैं घर ले आई और मैंने पूजा के स्थान पर रख दिया। मेरे पास वही केवल मोर पंख था और कुछ नहीं। मैंने उसी पर संगत जी चंदन का टीका लगाना शुरू कर दिया और गुरुजी को दिल से मानने लग गई। फिर 1-2 दिन बाद गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और जिस चूल्हे में मैंने अपने बेटे से कहा था कि मुझे पीले चूल्हे में गुरुजी का स्वरूप बनवा कर लेकर आओ,
तो ठीक संगत जी उसी चोले में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। सुबह उठकर मैंने अपने बेटे से बताया कि गुरुजी रात में मुझको दर्शन देकर गए हैं, तो अब आज ही यही वाला स्वरूप बनवा कर लेकर आओ। संगत जी बस गुरुजी पीले चोले में मेरे घर में विराजमान हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा अभी तक का सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। और अब मुझे गुरुजी, जैसे गुरुजी तितली रूप में, कबूतर रूप में रोज़ दर्शन देते हैं। बस मेरे गुरुपा मेरे घर यानी अपने घर में ही उनकी बेटी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा कोई गलती हो गई हो अपनी बेटी समझ करके मुझे माफ़ करना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग था, अगर कोई भी इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। हमें कभी भी गुरुजी के साथ इफ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, कि हमें जो गुरुजी ने दिया है ना संगत जी, गुरुजी को अच्छे से पता है कि मेरे बच्चों को मैंने क्या देना है और क्या नहीं देनी। वो हमें कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिससे वो हमारे लिए जो सही ना हो या जिससे हमसे कर्म गलत हो। कभी भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलेगी। गुरुजी जब भी हमें देंगे तो देखिएगा संगत जी, गुरुजी मतलब चप्पड़ फाड़ के देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मतलब जो परीक्षा लेते हैं ना, नो डाउट परीक्षा तो बहुत ही लेते हैं गुरुजी, लेकिन ना गुरुजी संगत जी परीक्षा के साथ साथ हम वो परीक्षा भी हमारा हाथ पकड़ करके ना वो पार करवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के किए के ऊपर ना हमें कभी भी इफ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, और ना ही गुरुजी को ये पसंद है, क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि मेरे घर पे मेरे दर पे आ, अपने घर पे आ। चाहे क्योंकि गुरुजी का घर हमारा घर गुरुजी का घर। तो गुरुजी कहते हैं बस ईगो छोड़ करके आ, जहाँ पे चप्पलें उतारी है वहीं पर अपनी ईगो भी उतार करके मेरे पास आ। इसीलिए संगत जी हमें कभी भी इन चीज़ों का ईगो, देखो जो हमारे पास ये मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, ये बहुत टाइम के लिए नहीं है संगत जी। हमारे लिए जो परमानेंट है वो सिर्फ हमारे लिए गुरुजी का साथ, गुरुजी का जाप और उनका ध्यान, वो हमारे लिए परमानेंट है। और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए हमें जो परमानेंट नहीं है ना, उस चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। हमने उन चीज़ों के पीछे भागना जो हमारे साथ परमानेंट रहने वाली हैं, आज भी आगे भी, और वो हमें हमेशा वो साथ लेकर के चलेंगी और हमारे कर्म अच्छे बनेंगे और हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।